जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। एकादशी का सृजन भौतिक जगत में निवास करने वालों के दुख, तन और मन के रोगों को दूर करने के लिए परम औषधि के रूप में किया गया है। और ऐसी ही कल्याणकारी एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आ रही है और इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में ये एकादशी आती है। तो आज हम आपको अब बताएंगे कि अपरा एकादशी का व्रत कब है, कैसे किया जाता है, साथ में कथा। अपरा एकादशी प्रत्येक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आती है और इस बार एकादशी आ रही है 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 22 मई 2025 गुरुवार के दिन रात को 1:12 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन रात को 10:29 पर। एकादशी के पारण का समय रहेगा 24 मई 2025 शनिवार के दिन सुबह 5:26 से लेकर 10:04 तक। अपरा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और सुबह 4:04 से लेकर 4:45 के बीच में सूर्योदय होगा। सुबह 5:26 पर प्रातःकाल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कर दैनिक पूजा करने का समय रहेगा। सुबह 4:25 से लेकर 5:26 के बीच में और संध्या का समय भगवान की पूजा अर्चना का करने का रहेगा 7:10 से 8:11 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में होता है वो है 11:51 से लेकर 12:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:35 से 3:30 तक का और अमृत काल का समय 11:35 से लेकर के 1:04 तक का रहेगा। अपरा एकादशी के दिन विशेष सर्वथा सिद्ध योग बन रहा है और उसके उपरांत अमृत सिद्ध योग भी चलेगा। यह दोनों ही विशेष योग हैं। शाम को 4:02 से शुरू करके अगले दिन सुबह 5:26 तक रहेंगे। एकादशी के दिन राहु काल का जो समय है वो है सुबह 10:35 से 12:18 तक। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पापा प्राणायाम एन युक्त पुमाना लोके यतीन सर्वगम स्वगच्छति। एकादशी एक महान पुण्य देने वाला व्रत है जो हर प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाता है। इस व्रत को अपरा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपार यानी कि महान, व्यापक, अनंत, अधिक मात्रा में फल प्रदान करती है। वह हर प्रकार के पापों से हमें पूर्ण शुद्धि दिलाती है, पितरों को मोक्ष प्रदान कराती है, भौतिक इच्छा रखने वाले राजसी वैभव प्रदान कराती है और एक को साधक आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि एकादशी व्रत हेतु मम भक्तम करिष्यामि ते वैष्णवा प्रिया शांतु मम लोकम गमिष्यति। यानी कि जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और अत्यंत वे भगवान के धाम में प्रवेश करने वाले होते हैं। यह भी आने वाली अपरा एकादशी का दिन शुभ मुहूर्त के समय भी संपूर्ण में। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। यह महापुण्य फल प्रदान करने वाली है और समस्त पदकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पापों कर्मों से मुक्त हो जाता है, जैसे कि ब्रह्महत्या, पर स्त्रीकाम, धन के लिए जो नुकसान करने वाला है, शस्त्रों का अध्ययन करने वाला है, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास के पुष्कर के स्नान से, काशी में महाशिवरात्रि के पालन करने से, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से और पिंड दान देने में, सुवर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुरु के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने इत्यादि से जो पूर्ण कर्म अर्जित होते हैं वह सारे पुष्प सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ने देता है। यह
कह लो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अभी तो जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण व पाठन भी करता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। इस एक समय महाराज मानधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराजा मानधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अभी तो समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी है, इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। जो भयंकर पाप रूपी गोले या सूखे ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को सुख और जानकर बूझकर किए गए पाप को अर्ध कहा जाता है, चाहे वह भूत भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन उसे नष्ट करने के उपाय क्या हैं? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव, राजा मानधाता का यह आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो सुख अथवा अर्ध दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यानपूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति मनुष्य भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय में संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों ऐसी यज्ञ भी एकाएक एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी इंद्रियों से पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अतः अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी, ना पुष्कर, ना कुरुक्षेत्र, ना ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह अपने मृत कुल, पितृकुल और पत्नीय कुल की 10-10 सीढ़ियों यानी कि 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदरपूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता है। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि इस हर प्रकार के शुष्क और अर्ध पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक अगर कठोरता से पालन करो तो आपकी प्रजा को भी इसके महत्व के विषय में बताओ, यही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गया और अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मानधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी कल्याणकारी है यह अपरा एकादशी। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हमारी वैदिक धरोहर को सजोकर रखने वाले इस महान और पुष्प व्रतों का पालन करने वाले अपने आध्यात्मिक प्रगति करें। सनातन शिक्षाओं को प्रसारित करना यह भी महापुण्य का कार्य है और हमने यह अभिमान उठाया है और हम अपने वैदिक शास्त्रों की प्रमाणित कथाओं को यथारूप में विश्व तक कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं पर मैं करती हूँ कथा को समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद।